ओम शांति। बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। ये रिवाइज्ड मुरली है 23 दिसंबर 85 की। आज की वाणी में बाबा पवित्रता की गुह्यता को हमें समझा रहे हैं। बाबा हमें प्रतिदिन मुरली में कहते, बच्चे पवित्र बनो। कल भी कई बार बाबा ने हमें पवित्र बनने का इशारा दिया। तो जब हम पवित्रता की बात सुनते तो हमारे दिल में ब्रह्मचर्य की धारणा का ख्याल तो आता, पर पवित्रता क्या सिर्फ काम विकार से ऊपर उठना या ब्रह्मचर्य की ही धारणा है? वो तो है ही, पर उस पवित्रता की जो गुह्यता है, काम की गुह्यता क्या है, काम या कामना की गुह्यता क्या है, वो आज बाबा हमें समझा रहे हैं। बाबा अपने ज्ञान रतन, बहुत बहुमूल्य ज्ञान रतन आज हमें दान कर रहे हैं। आज की वाणी का सार है काम जीत। सर्व हद की कामनाओं से परे। बाप दादा अपने छोटे से श्रेष्ठ सुखी संसार को देख रहे हैं। इतना बड़ा संसार है, पर इसमें जो बाप दादा का सुखी संसार है वो बहुत छोटा है। एक तरफ है बहुत बड़ा असार संसार, दूसरे तरफ है छोटा सा सुखी संसार। इस सुखी संसार में सदा सुख शांति संपन्न ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्योंकि पवित्रता स्वच्छता के आधार पर ये सुख शांतिमय जीवन है। बाबा ने हमें हमारी सुखमय शांतिमय जीवन का आधार बताया है पवित्रता। ब्राह्मण आत्माओं को स्वयं भगवान ने ये रहस्य समझाया है कि मनुष्य सुख शांति की कामना तो रखता है, पर ये नहीं समझता कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। और बाबा ने हमें कहा कि तुम पवित्र बन जाओ, पवित्रता की धारणा कर लो, तो इस पवित्रता और स्वच्छता के आधार से हमारी जीवन सुख शांतिमय बन जाती। जहाँ पवित्रता व स्वच्छता है, वहाँ कोई भी दुख अशांति का नाम निशान नहीं है। पवित्रता के किले के अंदर कि छोटा सा सुखी संसार है। अगर पवित्रता के किले से संकल्प द्वारा भी बाहर जाते हो, किला जो होता है वो हमें फोर्टिफाई कर कर रखता है या हमें सेफ गार्ड कर कर या सुरक्षित रखता है, और इस पवित्रता की मर्यादा, पवित्रता की धारणा के अंदर हम सेफ रहते। और बाबा आज हमें सावधान करते, अगर पवित्रता के किले के से संकल्प द्वारा भी बाहर जाते हो, तब दुख और अशांति का प्रभाव अनुभव करते हो। ये बुद्धि रूपी पांव किले के अंदर रहे तो संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर नहीं आ सकती है। दुख और अशांति का जरा भी अनुभव होता है तो अवश्य कोई ना कोई अपवित्रता का प्रभाव है। कभी कभी जैसे कोई मशीन का 3rd या 4th प्रोडक्ट खराब निकलता है, तो हम चेक करते हैं कि इसके किस प्रोसेस में गड़बड़ हुई है। ऐसे ही हमें ये गहरा कनेक्शन समझना है
कि यदि मेरे जीवन में दुख और अशांति है, कोई लहर भी आई है, तो उसका कनेक्शन किसी अपवित्रता के प्रभाव से है और मुझे वो करेक्शन वहाँ करना है। दुख और अशांति तो उस अपवित्रता का बाई प्रोडक्ट है। तो बाबा कहते इस कनेक्शन को, इस इक्वेशन को ठीक से समझना है। पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो अपवित्रता दुख अशांति का कारण है। तो बाबा कहते दुख और अशांति का जरा भी अनुभव होता है तो अवश्य कोई ना कोई अपवित्रता का प्रभाव है। पवित्रता सिर्फ काम जीत, जगत जीत बनना ये नहीं है, लेकिन काम विकार का वंश सर्व हद की कामनाएं हैं। अंश तो काम विकार है, पर उसका वंश बहुत बड़ा है, सर्व हद की कामनाएं। अब वो अंश पूरा खत्म हो गया, इसका सबूत है कि पूरा वंश खत्म हो जाए। यदि काम विकार पर पूरी जीत पाई है तो उसका इम्प्लीकेशन यही होना चाहिए कि सर्व हद की कामनाओं से उपराम है। तो बाबा कहते कि काम जीत अर्थात सर्व कामनाएं जीत, क्योंकि कामनाएं अनेक विस्तार पूर्वक है। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की कामना है। व्यक्ति से कोई भी हद की प्राप्ति की कामना, चाहे मीठे बोल की कामना, चाहे साथ सहयोग की कामना, चाहे प्रशंसा की कामना, चाहे एक्नॉलेजमेंट की कामना, चाहे कोई वस्तु की उस व्यक्ति के द्वारा कामना। तो बाबा कहते ये व्यक्तियों के द्वारा हद के प्राप्ति की कामना दूसरा स्वरूप है। तीसरा स्वरूप है संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं अनेक प्रकार की उत्पन्न होती हैं। संबंध निभाने में हम संबंध निभा रहे हैं किसी से, लेकिन हमारे को रिटर्न की कामना है। हमने उनको ये दिया तो वो भी हमें दें, हमने उनको ये सहारा दिया, साथ दिया, सहयोग दिया तो वो भी हमें दें। और हम कहते हैं कि हम कोई ऐसे ही तो नहीं कह रहे ना कि वो दें, हम दे भी तो रहे हैं। तो ये गिव एंड टेक का भी जो हम सोचते कि ये सिस्टम है, बाबा ने कहा तुम देवता हो, लेकिन हम संबंध निभाने में भी बिजनेस करते। तो बाबा कहते ये भी कामना का रूप है। चौथा बाबा कहते सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऊपर से दिखती तो सेवा है, पर उसके पीछे जब हम चेक करें तो कई बार वो जो सेवा है वो स्वार्थ से हो रही होती है। उससे हम कुछ न कुछ प्राप्ति चाह रहे होते हैं, या कुछ भी नहीं तो कम से कम मान शान, कुछ तो इतना कि कोई हमें प्रशंसा करे, इतनी भी यदि कामना रहती तो ये चौथे प्रकार की कामना बन जाती। इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त करना अर्थात सदा के लिए दुख अशांति को जीतना। बाबा ने फॉर्मूला बता दिया, अब हमें अप्लाई करना है। अब अपने आप से पूछो, इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त किया है? संबंध में आते, सेवा करते, या वैसे ही किसी भी व्यक्ति से मिलते या वस्तु को देखते हम चेक करें कि हमारे अंदर उनसे कोई सैल्वेशन पाने की, उनसे कोई प्राप्ति पाने की, या उनसे कोई भरपूरता पाने की कोई कामना तो नहीं है। क्योंकि बाबा ने हमें बताया है कि आत्मा जो है वो पवित्रता के आधार से, अपने स्वधर्म में स्थित होने के आधार से भरपूरता का अनुभव करती है।
जैसे ही हम अपने मन में ये प्रोग्रामिंग करते कि मेरी भरपूरता, मेरी खुशी, मेरे अंदर प्राप्ति के अनुभव का आधार ये बाहर से आने वाली चीज़ है, तो फिर हम भिखारी बनकर खड़े हो जाते। तो बाबा कहते अगर दुख अशांति आ रही है तो चेक करो इन चारों ही कामनाओं से फ्री है। कोई भी विनाशी वस्तु अगर बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो ज़रूर कामना का रूप लगाव है। अब बाबा कहते कामना का रूप क्या है? लगाव है। रॉयल रूप में शब्द को परिवर्तन करके कहते हो इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। ऐसे हम कोई चाहते नहीं हैं हमें ये मिले, पर ये होता है तो अच्छा लगता है। तो बाबा कहते चाहे वस्तु हो व व्यक्ति हो, लेकिन किसी के प्रति भी विशेष आकर्षण है, माना उस व्यक्ति के साथ से या उस वस्तु की प्राप्ति से हमें अच्छा लगता है या हमें इच्छा होती है बार बार कि हम उसका साथ प्राप्त करें ताकि हमें वो गुड फीलिंग आए, माना उसके प्रति आकर्षण है, वो ही वस्तु हुआ, वो ही व्यक्ति ही अच्छा लगता है, अर्थात कामना है। तो आज बहुत गुह्य बातें बाबा हमें समझा रहे, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता बीमारी में वो डायग्नोसिस होता। कई बार हम डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे अंदर त्रुटि कहाँ है, कमी कहाँ है। जब हम चेक करते मोटे रूप से कि हाँ हम तो बहुत साल हो गए, कभी कभी आदि से ही जब से हम बाबा के बने तभी से पवित्र रहते, माना ब्रह्मचर्य को धारण किया, लेकिन फिर भी दुख अशांति क्यों आती जीवन में। जब बाबा कहते कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो बाबा आज हमें रहस्य बताते कि वास्तव में जब बाबा कहते कामजीत बनो, तो काम का अंश और उसका वंश दोनों समाप्त करना है। तो आज बाबा ने ये जो हमें चेकलिस्ट दी है, इसको हम ठीक से चेक करें ताकि हमें समझ आए कि बीमारी कहाँ है और फिर उस पर काम करेंगे तो इलाज हो जाएगा। तो बाबा कहते कि इच्छा है। अब बाबा कहते सब अच्छा लगता है, ये है यथार्थ। सब कुछ अच्छा लगे, हर कोई इक्वली अच्छा लगे, ये है ट्रूथ, ये है हमारी ओरिजिनल स्टेट। लेकिन यही अच्छा लगता है, ये है अयथार्थ। ये इच्छा का रॉयल रूप है। चाहे किसी की सेवा अच्छी लगती है, यही सेवा करे तो अच्छा लगेगा। किसकी पालना अच्छी लगती है, किसके गुण अच्छे लगते हैं, किसकी मेहनत अच्छी लगती है, किसका त्याग अच्छा लगता है, किसका स्वभाव अच्छा लगता है, लेकिन अच्छाई की खुशबू लेना व अच्छाई को स्वयं की भी धारण करना वो अलग बात है। अच्छाई की वासना ली हमने, उसकी खुशबू ली, उस अच्छाई को अपने मन का हिस्सा बनाया, उसकी धारणा की, वो अलग बात है। लेकिन वो ही अच्छा लगता है, माना जब भी अच्छा लगना है तो अब उस पर आधारित हो गए, वही पालना देंगे, वही सेवा करेंगे, उन्हीं का गुण, उन्हीं के स्वभाव का संग से ही अच्छा लगेगा। तो माना जब वो संग नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो दुख शांति का बीज बोया ना। मुझे याद है मैंने ममा के बारे में एक बात सुनी थी एक बार कि ममा को बहुत सूक्ष्म परख होती थी कि बच्चों में कौन सी कमी है। तो यज्ञ में शुरू में 2 बच्चियां थीं, तो उन दोनों बच्चियों की आपस में बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई। तो आपस में बैठते, आपस में बोलते, आपस में बातचीत करते, संग संग रहते। तो छोटे होते हैं तो इन बातों का इशारा देना भी थोड़ा मुश्किल होता है।
तो फिर मम्मा ने उनमें से एक को बुलाया और फिर उनको बोला कि ये आपकी सखी है उस दूसरी के बारे में। तो उसने कहा हाँ मम्मा, ये मेरी सखी है। तो बोले ये आपको बहुत अच्छी लगती है? तो बोला हाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर मम्मा ने उस बच्ची को बोला अगर आपके दिल में कोई बात है जो आपको तंग कर रही है और अगर ये आसपास नहीं है तो जब तक ये आपके आसपास नहीं होंगे तब तक आप क्या करेंगी? तो बोले कि मैं तो परेशान हो जाऊंगी क्योंकि वो बात मुझे इनको बतानी होगी। तो फिर मम्मा ने कहा कि यदि हम इनको सखी ना बनाकर बाबा को सखा बनाए या सखी बनाए तो फिर जब भी हमारे को कोई उलझन होगी तो हम इमीडिएटली बाबा के पास जा सकते हैं। लेकिन किसी देहधारी को आधार बनाएंगे तो फिर जब तक उस देहधारी की उपस्थिति नहीं होगी हमें वो फीलिंग नहीं आ सकती, या हमें उसके साथ शेयरिंग करनी है, या हमें उनसे सपोर्ट चाहिए या गाइडेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए। तो बाबा कहते यदि ये भी संबंध किसी देहधारी से बनाया, ये भी उधर इच्छा रखी कि इन्हीं का साथ अच्छा लगता है, इन्हीं की एडवाइस अच्छी लगती है, इन्हीं की पालना अच्छी लगती है, तो फिर ये होगा जब तक वो व्यक्ति नहीं है तब तक हम दुख अशांति का अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा भी आज हमें यही इशारा दे रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को अपने आंतरिक अनुभव का आधार नहीं बनाना है। तो बाबा कहते किसी की अच्छाई की खुशबू लेना, वह स्वयं में धारण करना वो अलग बात है, लेकिन इस अच्छाई के कारण यही अच्छा है, ये अच्छा कहना इच्छा में बदल जाता है। फिर हमें उस व्यक्ति की, उस पालना की, उस साथ की हमेशा इच्छा रहेगी, और जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक हम अशांत होते रहेंगे। ये कामना है जो दुख और अशांति का सामना नहीं कर सकते। एक है अच्छाई के पीछे अपने को अच्छा बनने से वंचित करना। जब हम अच्छाई के पीछे रहते, इच्छा रखते, तो हम स्वयं अच्छे बनने से वंचित हो जाते। बाबा का साथ, बाबा का सहयोग हमें अच्छा बना देता, और व्यक्ति के साथ का इंतज़ार हमें अच्छा बनने से वंचित कर देता। तो इस रहस्य को हमें समझना है। अब दूसरी चेकिंग बाबा बताते, दुश्मनी की कामना भी नीचे ले आती है। एक है प्रभावित होने की कामना जो पहले सुनी, दूसरी है किसी से वैर व ईर्ष्या के भावना की कामना। किसी से वैर है या ईर्ष्या है, इससे भी एक कामना इमर्ज होती। बाबा कहते वो भी सुख और शांति को समाप्त कर देती है। सदा ही मन हलचल में आ जाता है। प्रभावित होने के लक्षण लगाव और झुकाव हैं। ऐसे ईर्ष्या व दुश्मनी का भाव जो है उसकी निशानी है जिद करना और सिद्ध करना। यदि हमारे अंदर ये दो अंश नज़र आ रहे हैं, जिद करना और सिद्ध करना, तो ज़रूर हमारे अंदर ईर्ष्या व दुश्मनी का भाव आ गया है। इसलिए हमारे को ये कामना है कि मैं जिद कर कर अपनी बात को प्रूव करूं, या मैं ये सिद्ध करूं कि मैं ये कर सकती हूँ या मुझसे भी हो पाएगा। तो बाबा कहते हम सब कुछ करें, लेकिन उसके पीछे जिद या सिद्ध करने का भाव नहीं होना चाहिए। और जब जिद होती, सिद्ध करने की कामना होती, तो उसका बीज है ईर्ष्या व दुश्मनी का भाव। बाबा कहते दोनों ही भाव में कितनी एनर्जी, कितना समय खत्म कर देते हैं, ये मालूम नहीं पड़ता है। और जब जिद और सिद्ध करने का संस्कार जागृत होता,
तो अंदर यही संकल्प आता है कि जब तक ये सिद्ध नहीं कर लिया तब तक चैन से नहीं रहेंगे। तो माना हमने अपने दुख और अशांति को जैसे बुलाकर परमानेंट मेहमान बना दिया है कि जब तक ये प्रूव नहीं किया, जब तक ये सिद्ध नहीं किया, तब तक तो दुख अशांति मेरे परमानेंट साथी बनकर रहो। तो बाबा कहते हैं इसमें कितना टाइम, कितना संकल्प, कितनी एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती। तो बाबा कहते कि दोनों ही बहुत नुकसान देने वाले हैं। स्वयं भी परेशान और दूसरों को भी परेशान करने वाले हैं। अपनी शान से परे चले जाते। हमें किसी को प्रूव करने की या किसी को सिद्ध करने की या किसी से जिद करने की क्या आवश्यकता है, जब भगवान ने हमें टाइटल्स दिए, भगवान ने हमें स्वमान दिए, तो हम ये जिद रखें कि हम इस मनुष्य के मुख से ये सुनकर ही रहेंगे या हम इसको सिद्ध कर कर ही रहेंगे। इसका मतलब हमने जो भगवान से प्राप्त किया उसके प्रति हम विमुख हो गए। तो बाबा कहते तुम अब जैसे अपनी शान से परे चले जाते और दूसरे को भी फिर परेशान करते। ऐसी स्थिति के समय ऐसी आत्माओं का यही नारा होता है कि दुख लेना और दुख देना ही है। कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, ये कामना उस समय बोलती है। ब्राह्मण आत्मा नहीं बोलती। इसलिए क्या होता है, सुख और शांति के संसार से बुद्धि रूपी पांव बाहर निकल जाता है। इसलिए इन रॉयल कामनाओं के ऊपर भी विजयी बनो। इन इच्छाओं से भी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में आओ। न लगाव झुकाव की इच्छा, न जिद और सिद्ध करने की इच्छा, इनसे भी उपराम बनना है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। ये जो संकल्प करते हो दोनों ही भाव में कि मैं ये बात करके ही दिखाऊंगा, तो बाबा पूछते किसको दिखाएंगे? बाप को व ब्राह्मण परिवार को किसको दिखाएंगे? ऐसे समझो ये करके दिखाएंगे नहीं, लेकिन गिर के दिखाएंगे। तो बाबा कहते करके दिखाएंगे का स्लोगन नहीं है। बाबा कहते किसको दिखाना है? बाप जो त्रिकालदर्शी है, जो हमें हमसे भी अच्छा जानते, बेहतर जानते, उनको क्या दिखाएंगे? और ब्राह्मण परिवार जिनका साथ सहयोग लेकर हमें ये मंजिल तक पहुंचना है, उनको क्या दिखाना है? तो बाबा कहते कि किसको दिखाएंगे? ये करके नहीं दिखाएंगे, ये तो गिर के ही दिखाएंगे। ये कमाल है क्या जो दिखाएंगे? गिरना दिखाने की बात है क्या? ये हद के प्राप्ति का नशा, मैं सेवा करके दिखाऊंगा, मैं नाम बाला करके दिखाऊंगा। ये शब्द चेक करो रॉयल हैं। ये बड़ी देखने की बात है। सुनने में तो ऐसा ही लगता कि शब्द तो बड़े पॉजिटिव है, मैं सेवा करके दिखाऊंगा, लेकिन बाबा कहते उसकी एनर्जी को चेक करो। करके दिखाऊंगा माना किसको दिखाएंगे? और बाबा कहते क्या ये शब्द रॉयल है? कहते हो शेर की भाषा लेकिन बनते हो बकरी। जैसे आजकल कोई शेर का, कोई हाथी का, कोई रावण का, कोई राम का फेस डाल देते हैं ना, तो ये माया शेर का फेस लगा देती है। खुद को लगता होगा कि हम बहुत बड़ा चैलेंज ले रहे हैं, लेकिन बाबा कहते तो माया है जो शेर का फेस लगाई हुई है। मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं करने वाले को बाबा बकरी कहते। तो बाबा कहते मैं ये करके दिखाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन माया अपने वश कर बकरी बना देती है। मैं पन आना अर्थात कोई ना कोई हद की कामना के वशीभूत होना। ये भाषा युक्ति युक्त बोलो
और भावना भी युक्ति युक्त रखो, चेक करो भाषा जो बोल रहे हैं उसके पीछे भावना क्या है। और बाबा ने हमें कनेक्शन बताया है कि योग युक्त ही युक्ति युक्त होते हैं। मैं एक अनुभव बताती हूँ। मेरे पास एक भाई आए थे, तो उनको मैं जब भी बार बार कहती कि आप चेक करो कि आपके वचनों में कितनी ऑनेस्टी है, तो वो मुझे रोज़ रोज़ कहते कि मैंने बहुत अच्छे से चेक किया, मैंने आज फिर डीपली चेक किया, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे वचनों में कोई डिसऑनेस्टी है। तो फिर मुझे ये बात समझ आई कि भले युक्ति युक्त तो है, वो बहुत कोशिश तो कर रहा है, पर योग युक्त नहीं है। क्योंकि बाबा से जब हम चेकिंग भी करते हैं, जैसे हम ब्राह्मण आत्माएं रोज़ अपना चार्ट भी देते हैं या रात को बैठकर चेकिंग भी करते हैं चार्ट देने से पहले, तो उस चेकिंग से पहले हमें योगयुक्त होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब योगयुक्त होते हैं, जब बाबा की पवित्रता, बाबा की सत्यता, बाबा की शांति के सानिध्य में मेरे अपना जो देहाभिमान है वो धुल जाता है, उस समय हम क्लैरिटी से देख पाते हैं कि हमने जो कर्म किए उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या था या हमने कौन सा पाप किया। तो बाबा कहते ये जो योग युक्त ना हो तो युक्ति युक्त चेकिंग भी नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हम क्या बोल रहे हैं, हमारा भाव क्या है, उसको चेक करने की युक्ति रखनी है, लेकिन उसके लिए पहले योग युक्त तो होना है। तो बाबा कहते ये होशियारी नहीं है, लेकिन हर कल्प में सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनने की हार खाना है। बाबा कहते ऐसे जिद और सिद्ध में आएंगे तो ये होशियारी नहीं है, ये तो चंद्रवंशी बनने की फुल प्रिपरेशन है। कल्प कल्प चंद्रवंशी बनना ही पड़ेगा। देखो बाबा भी कितना रहमदिल है, कभी ये नहीं कहता कि भाग्य खराब करने की, बाबा कहते चंद्रवंशी बनने की। हालांकि हम समझते हैं कि सूर्यवंशी बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो चंद्रवंशी बनना भी भाग्य खराब करने जैसा ही है। तो ये हार हुई, वह होशियारी हुई। तो ऐसी होशियारी नहीं दिखाओ, ना अभिमान में आओ ना अपमान करने में आओ। बाबा कहते ना अभिमान में आओ ना अपमान करने में आओ। दोनों ही भावनाएं शुभ भावना शुभ कामना से दूर कर लेती है। ना किसी को नीचा दिखाना है, ना अपने को बहुत ऊंचा समझना है। तो बाबा कहते क्योंकि ये दोनों ही भावनाएं हमें शुभ भावना शुभ कामना से दूर ले जाती हैं। तो चेक करो, ज़रा भी संकल्प मात्र भी अभिमान व अपमान की भावना रह तो नहीं गई है। जहाँ अभिमान और अपमान की भावना है, और हमें ये भी समझना है अभिमान और अपमान की भावना साथ साथ चलते हैं। यदि अभिमान की भावना होगी तो अपमान की भी भावना होगी। जैसे कि यदि आज किसी ने कहा कि आपने ये बहुत अच्छा किया, या आपने ये सेवा बहुत अच्छी की, या आपने ये सहयोग बहुत अच्छा दिया, तो मुझे अगर ये संकल्प आया कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, तो ये अभिमान है। अब अगर ये आएगा, इसका मतलब मेरी जो आंतरिक अवस्था है उसका आधार बन गए उस व्यक्ति के बोल। और अगर मैंने ये इक्वेशन बना ली है कि उनके बोल मेरी अवस्था का आधार है, तो फिर कल जब वो व्यक्ति कहेगा कि आपने ये सहयोग नहीं दिया या ये सेवा अच्छी नहीं की, तो मुझे अपमान की भी भावना महसूस ज़रूर होगी। इसीलिए हमें चेक करना है कि हम कौन से इक्वेशंस बना रहे हैं। यदि हम व्यक्तियों की बातों, व्यक्तियों के व्यवहार पर अपनी आंतरिक अवस्था की ऊंचाई को टिका रहे हैं, तो फिर कल उनका सपोर्ट ना मिलने पर
हमारी अवस्था नीची भी ज़रूर होगी। इसलिए बाबा कहते हैं अभिमान और अपमान दोनों की फीलिंग से दूर रहना है। यदि किसी ने आज कहा आपने बहुत अच्छी सेवा की और हमारे दिल से आया, इस आत्मा के संस्कार बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये हमें कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी सेवा की, तो उसके लिए शुभ भावना, शुभकामना रही। फिर कल अगर उसका विपरीत होता और वो कहते कि आपने अच्छी सेवा नहीं की, तो फिर हमारे को आएगा इसका संस्कार शायद क्रिटिसिज्म का होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे रहम दिल बनकर बाबा से इसको शुभ भावना देनी है। तो बाबा कहते कि ये जो शुभ भावना, शुभकामना है, ये इंटैक्ट रहे, इसके लिए अभिमान और अपमान के चक्कर से निकल जाना है। तो बाबा कहते जहाँ अभिमान और अपमान की भावना है, वहाँ कभी कोई भी स्वमान की स्थिति में स्थित हो नहीं सकता। स्वमान सर्व कामनाओं से किनारा कर देगा। जब स्वमान होता, माना मेरे कर्तव्य का आधार, मेरे सब कुछ, मेरे हर कर्म का आधार मेरी आंतरिक अवस्था है, बाबा से मिली हुई शक्तियाँ हैं, बाबा से मिले हुए वरदान हैं, तो फिर हम इस अभिमान अपमान के चक्कर से निकल जाते। तो बाबा कहते स्वमान सर्व कामनाओं से किनारा कर देगा और सदा सुख के संसार में, सुख के शांति के झूले में झूलते रहेंगे। क्योंकि बाप का प्यार, बाप की पालना, बाप के वरदान, बाबा से मिलने वाले खजाने, वो तो निरंतर है। वो सुख शांति के झूले से अगर हम ना उतरें तो हम निरंतर झूलते ही रहेंगे। तो यदि हमारी आंतरिक अवस्था का आधार मेरा और बाबा का संबंध है, तो हमेशा ही हम सुख शांति के झूले में झूलते रहेंगे। इसको ही कहा जाता है सर्व कामना जीत, जगत जीत। तो बाप दादा देख रहे थे छोटे से सुखी संसार को, सुख के संसार से, अपने स्वदेश से पराये देश में बुद्धि रूपी पांव द्वारा क्यों चले जाते हो। पर धर्म, परदेश दुख देने वाला है, स्वधर्म, स्वदेश सुख देने वाला है। तो सुख के सागर बाप के बच्चे हो, सुख के संसार के अनुभवी आत्माएं हो। अनुभवी तो सभी है ना, हमें भी पता है बाबा की श्रीमत, बाबा के साथ की छत्र छाया में रहना कितना सुखदायी है। फिर भी हम क्यों व्यक्ति वस्तु के फेरे में बार बार पड़ जाते। तो बाबा कहते क्यों जाते हो परदेश, अपने स्वदेश में ही रहो, अपने स्वधर्म में ही रहो। अधिकारी आत्माएं हो तो सदा सुखी रहो, शांत रहो। बाबा ने हमें वरदान दिया, सदा सुखी रहो, सदा शांत रहो। अब इस वरदान को फलीभूत करना हमारा कर्तव्य है। समझा? देश विदेश के दोनों स्नेही बच्चे अपने घर व बाप के घर में अपना अधिकार लेने के लिए पहुंच गए हो, तो अधिकारी बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। जैसे खुशी में आए हो, ऐसे ही सदा खुश रहने की विधि, इन दोनों बातों का संकल्प से भी त्याग, सदा के लिए भाग्यवान बन करके जाना, त्याग करके भाग्यवान बन के जाना। दोनों बातें, अभिमान और अपमान की बात। भाग्य लेने आए हो, लेकिन भाग्य लेने के साथ मन से कोई भी कमजोरी को उड़ती कला में विघ्न रूप बनती हो वो छोड़ के जाना। जो कमजोरी उड़ती कला में विघ्न रूप बनती उसे छोड़ेंगे तभी तो भाग्य मिलेगा। ये छोड़ना ही लेना है, ये छोड़ना ही लेना है। अब आज बाबा ने कहा, अच्छा सदा सुख के संसार में रहने वाले, सर्व कामना जीत, सदा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभकामना करने वाले,
श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम भी बाबा को याद प्यार देंगे, लेकिन उससे पहले 25 दिसंबर 85 की वाणी भी आज रिवाइज हुई है। तो 25 दिसंबर जैसे कि हमें पता है क्रिसमस का दिन है, तो क्रिसमस के दिन बाबा के जो महावाक्य उच्चारण किए गए उसका रिवाइज्ड कोर्स भी आज है। उस वाणी का सार है, मधुरता द्वारा कड़वी धरनी को मधुर बनाओ। मधुरता द्वारा कड़वी धरनी को मधुर बनाओ। क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहते, तो आज बाबा कहते आज बड़े ते बड़े बाप ग्रैंडफादर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन लवली बच्चों से मिलने आए हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा गाया हुआ है। निराकार बाप ने साकार सृष्टि की रचना के निमित्त ब्रह्मा को बनाया। मनुष्य सृष्टि का रचयिता होने के कारण मनुष्य सृष्टि का यादगार वृक्ष के रूप में दिखाया है। बाबा कहते जो क्रिसमस ट्री बनाते वो एक्चुअली मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का यादगार है, और जो सांता क्लॉज है वो मनुष्य सृष्टि के फादर का यादगार है। बीज गुप्त होता है, पहले 2 पत्ते जिससे तना निकलता है, वो ही वृक्ष के आदि देव आदि देवी माता पिता के स्वरूप में वृक्ष का फाउंडेशन ब्रह्मा निमित्त बनता है। बाबा कहते कि ये कल्प वृक्ष की जो स्थापना है या जो इसकी पुनरावृत्ति है वो कैसे होती कि बाबा आते, गुप्त बीज जो है वो बोया जाता और फिर 2 पत्ते आदि देव आदि देवी निकलते और वहाँ से इस क्रिसमस ट्री की शुरुआत होती। उस द्वारा ब्राह्मण तना प्रकट होता है और ब्राह्मण तना से अनेक शाखाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा गाया हुआ है, क्योंकि जब हम इस वृक्ष को मनुष्य सृष्टि का वृक्ष कहते तो इसकी जो कंपैरिजन है वो फैमिली ट्री से होती। और जैसे फैमिली ट्री में सबसे बॉटम में सबसे नीचे जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है वो होते, और फिर उसकी ब्रांचिंग कैसे उनके बच्चे फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे, तो ऐसे वो फैमिली ट्री दिखाते। तो बाबा कहते सारी मनुष्य सृष्टि का पहले बीज है शिव बाबा, और फिर 2 पत्ते आदि देव आदि देवी, और फिर ये ब्राह्मण संप्रदाय, और फिर आगे अन्य आत्माएं। इस तरह से ये मनुष्य सृष्टि का वृक्ष या फैमिली ट्री तैयार होता है, और उसी का यादगार जो है वो क्रिसमस ट्री है। तो बाबा कहते कि ब्रह्मा का अवतरण होना अर्थात बुरे दिन खत्म हो बड़े दिन शुरू होना। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा आते ही, माना जब शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा बनाते, तभी से बुरे दिन खत्म होकर बड़े दिन शुरू हो जाते। इसलिए क्रिसमस को बड़ा दिन कहते। रात खत्म होकर ब्रह्मा मुहूर्त शुरू हो जाता। वास्तव में है ब्रह्मा मुहूर्त, कहने में ब्रह्म मुहूर्त आता है, इसलिए ब्रह्मा का बुजुर्ग रूप दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा सृष्टि के बड़े हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, और इन्हीं से शुरुआत होती। तो इसीलिए जो बुजुर्ग रूप है सांता क्लॉज का वो भी इसीलिए ऐसा दिखाते। सारे गिफ्ट्स नई सृष्टि के लिए सांता क्लॉज के द्वारा आते। तो ब्रह्मा बाबा ही वो हैं जिनसे ब्रह्मा मुहूर्त का कनेक्शन है, माना नई सृष्टि के नए दिन की शुरुआत का। और दूसरा ये भी कनेक्शन है कि ब्रह्मा बाबा से ही ये नई सृष्टि की नींव लगती।
तो बाबा कहते ग्रेट ग्रैंडफादर निराकारी बाप ग्रैंड चिल्ड्रन को इतनी सौगात देते जो 21 जन्म के लिए खाते रहते। दाता भी है तो विधाता भी है, गिफ्ट्स भी देते और भाग्य भी बनाते। ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर दे देते हैं। शक्तियों की गोल्डन गिफ्ट अनगिनत स्वरूप में दे देते हैं। गुणों के गहने बॉक्स भर भर कर देते हैं। कितने श्रृंगार के बॉक्स हैं आपके पास। रोज नया श्रृंगार करो, रोज नया गुण, नई शक्ति, नई ज्ञान की पॉइंट धारण करो, श्रृंगार करो। तो बाबा कहते रोज नया श्रृंगार करो तो भी अनगिनत है। ये गिफ्ट सदा साथ चलने वाली है। वो स्थूल गिफ्ट तो यहाँ ही रह जाती जो यादगार के रूप में मनाते, तो जो स्थूल गिफ्ट्स देते बाबा कहते वो तो यहाँ ही रह जाती, लेकिन ये तो साथ चलेगी। इतना गॉडली गिफ्ट से संपन्न हो जाते हो जो कमाने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी बात है सतयुग में कोई ऑफिस नहीं होगा, कोई कमाने की चिंता नहीं होगी। गिफ्ट से ही खाते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। सभी विशेष क्रिसमस डे मनाने आए हैं ना, बाप दादा किसमिस डे कहते हैं। किसमिस डे अर्थात मधुरता का दिन, सदा मीठा बनने का दिन। मीठा ही ज़्यादा खाते और खिलाते हैं ना, क्रिसमस पर भी मीठे का ही खास महत्व होता है। मुख मीठा तो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाए तो सदा ही मुख में मधुर बोल रहे और अपने मधुर बोलों की मिठास स्वयं को ही अनुभव होती रहे निरंतर। तो इससे तो बाबा कहते जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो ना, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करता, दूसरे को भी खुश करता। तो आज बाबा जो मिठाई खिला रहे हैं वो ये है कि मुख में मिठास धारण करो, मीठे बोल खुद भी बोलो, और जब बोलते तो खुद भी खुश होते और दूसरे को भी खुशी होती। तो इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते हो। सदा मीठी दृष्टि, मीठे बोल, मीठे कर्म, यही क्रिसमस डे मनाना हुआ। मनाना अर्थात बनाना। बाबा कहते मना कर ख़त्म नहीं कर देना, ऐसा मनाना स्वयं कि औरों को भी बना दिया और ये कल्चर बन जाए, खुद भी मीठा बने, दूसरे को भी मीठा बनाए। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल लो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। ये 2 घड़ी की मधुर दृष्टि और बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। ये 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। कितनी भी कड़वी धरनी हो, यदि हम मधुरता के बोल बार बार बोल रहे हैं, हमारी दृष्टि और कर्म मीठे हैं, तो धीरे धीरे वो धरनी सॉफ्ट होती जाती है। आप सभी को बदलने का आधार बाप के 2 मधुर बोल थे ना। बाबा ने भी मीठे बच्चे मेरे मीठे बच्चे कह कह कर ही तो हमें मीठा बना दिया। मीठे बच्चे तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन 2 मधुर बोल ने बदल लिया ना, मीठी दृष्टि ने बदल लिया ना। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। ये मुख मीठा करो। बाबा हमें नई विधि से मुख मीठा करना भी सिखलाते। बाबा हमें क्या नहीं सिखलाते,
रहस्य समझाते और किस प्रकार से मनाना है, इस विधि से मनाना सिखाते कि वो सदाकाल का मनाना हो जाता। तो बाबा कहते समझा, क्रिसमस डे मनाया ना, सदा इन सौगातों से अपनी झोली भरपूर कर ली, सदा मधुरता की सौगात को साथ रखना, इसी से सदा मीठा रहना और मीठा बनाना। अच्छा, सदा ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरने वाले, सदा सर्वशक्तियों से शक्तिशाली आत्मा बन शक्तियों से सदा संपन्न बनने वाले, सर्व गुणों के गहनों से सदा श्रृंगारे हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मधुरता से मुख मीठा करने वाले मीठे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब अव्यक्त बाप दादा की कुमारों से मुलाकात है, तो सभी कुमार ध्यान से सुनना। बाबा कहते कुमार अर्थात तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले, सभी चल रहे हैं पर कुमार अर्थात तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले। रुकना चलना ऐसे नहीं, कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन स्वयं को सदा शक्तिशाली आत्मा समझ आगे बढ़ते चलो। परिस्थिति व वायुमंडल के प्रभाव में आने वाले नहीं, लेकिन अपना श्रेष्ठ प्रभाव दूसरे पर डालने वाले। बाबा कहते श्रेष्ठ प्रभाव अर्थात रूहानी प्रभाव, दूसरा नहीं। बाबा कहते दूसरों पर वो दूसरा प्रभाव नहीं डालना, रूहानी प्रभाव डालना। ऐसे कुमार हो, पेपर आवे तो हिलने वाले तो नहीं हो, पेपर में पास होने वाले हो ना। सदा हिम्मतवान हो ना, जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की मदद है ही। हिम्मते बच्चे मददे बाप। हर कार्य में स्वयं को आगे रख, औरों को भी शक्तिशाली बनाते चलो। बाबा कहते तुम अपनी आंतरिक शक्ति से तीव्र गति से आगे बढ़ो, तुम्हारे रूहानी प्रभाव से दूसरे भी शक्तिशाली बनते जाएंगे। कभी मदद चाहिए तो हिम्मत का कदम बढ़ाओ, बाबा मदद करने के लिए हमेशा हाजिर है। कुमार है ही उड़ती कला वाले, जो सदा निर्बंधन है वही उड़ती कला वाले हैं। और बाबा कहते स्थूल रूप से तो निर्बंधन हो, लेकिन अगर अपने पुराने संस्कारों स्वभाव का बंधन है तो उसे भी खत्म कर देना। तो निर्बंधन कुमार हो, मन का भी बंधन नहीं। तो सदा बंधनों को समाप्त कर निर्बंधन बन उड़ती कला वाले कुमार हो। कुमार अपनी शरीर की शक्ति और बुद्धि की शक्ति दोनों को सफल कर रहे हो, दोनों को सफल कर रहे हो, शरीर की भी शक्ति और बुद्धि की भी शक्ति। लौकिक जीवन में अपने शरीर की शक्ति को और बुद्धि की शक्ति को विनाशकारी कार्यों में लगाते रहे, और अब श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले, हलचल मचाने वाले नहीं, लेकिन शांति स्थापन करने वाले। और बाबा कहते शक्ति तो बहुत होती, शरीर की भी और बुद्धि की भी, तो दोनों को यदि शांति के कार्य में, शांति स्थापना के कार्य में नहीं लगाया तो फिर वो विनाशकारी कार्यों में चली जाएगी। ऐसे श्रेष्ठ कुमार हो, कभी लौकिक जीवन के संस्कार इमर्ज तो नहीं हो जाते। अलौकिक जीवन वाले अर्थात नए जन्म वाले, तो नए जन्म में पुरानी बातें नहीं रहती। आप सभी नए जन्म वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी अपने को साधारण ना समझ, शक्तिशाली समझो। शक्तिशाली समझेंगे, शक्तिशाली समझने का हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे तो बाबा सर्वशक्तिवान हमें मदद देकर शक्तिशाली बना देंगे। संकल्प में भी हलचल में नहीं आना।
ऐसे तो क्वेश्चन नहीं करते हो कि व्यर्थ संकल्प आते हैं क्या करें। ऐसे तो नहीं है। बाबा कहते व्यर्थ संकल्प की हिम्मत ही कैसे होती है। तुम अपनी शान से परे जाते हो तब तो व्यर्थ संकल्प आते हैं। भाग्यवान कुमार हो, 21 जन्म भाग्य का खाते रहेंगे। स्थूल सूक्ष्म दोनों कमाई से छूट जाएंगे, लेकिन अभी कमाना है, अभी जमा करने का समय है। अच्छा, विदाई के समय बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सभी देश विदेश दोनों तरफ के बच्चों के इस विशेष दिन के प्रति कार्ड भी पाए, पत्र भी पाए और याद भी पाई। बाप दादा सभी मीठे ते मीठे बच्चों को इस बड़े दिन पर सदा मधुरता से श्रेष्ठ बनो और श्रेष्ठ बनाओ। इसी वरदान के साथ स्वयं भी वृद्धि को प्राप्त होते रहो और सेवा को भी वृद्धि में लाते रहो। सभी बच्चों को बड़े बड़े बाप की बड़ी बड़ी याद प्यार और साथ साथ स्नेह भरी मुबारक हो, गुड मॉर्निंग हो, सदा मीठे बनने की बधाई हो। ऐसे मीठे प्यारे बनाने वाले बाप दादा का भी बहुत बहुत शुक्रिया और उनको भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। सहन शक्ति के कल बाबा ने हमें संतुष्टता का और सफलता का कनेक्शन समझाया था। आज बाबा हमें कहते सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। सबके दिल से मर जाए और वैसे जीते रहें, उससे अच्छा है थोड़ा सहन करें और सबके दिलों में स्नेह से जिए। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। सिर्फ ये भावना नहीं रखो, सिर्फ एक बाबा वार्निंग देते कि इस भावना में नहीं चले जाओ कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी कुछ करे। ये जो कुछ करे है यही प्रॉब्लम ले आता है। बाबा कहते सहन शक्ति का जो फल है वो अविनाशी और मधुर होता। बस ये एक थॉट या एक भावना नहीं क्रिएट करनी कि मैंने इतना सहन किया ये भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो। हमारी कमाई अविनाशी है, हमारा फल अविनाशी है, उस पर ध्यान दें। अल्पकाल के फल की भावना कामना नहीं रखनी है। रहम भाव रखो, यही है सेवा भाव। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं। वो ये नहीं पूछते कि कब तक समाना है। ये है सेवा भाव। किसी की भी कितनी भी कमजोरी है उसको समा लेना, उनका सामना नहीं करते। स्लोगन है, जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। बात को भूल जाओ, शिक्षा को याद रखो, और शिक्षा को याद रखना माना आगे के लिए सावधान रहना, आगे वो कर्म नहीं करना जिससे कल हमारे को दोबारा से वो विघ्न आए। तो बात को भूल जाना, शिक्षा को याद रखना। ओम शांति।